आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से पहले सदर नून लीग का पीपल्स पार्टी को अहम पैगाम। नवाज शरीफ कहते हैं सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। नून लीग ने हमेशा मुखालफीन से अच्छा सलूक किया। आज़ाद कश्मीर में जो माहौल बना वो सबके लिए बाइस तशवीश है। माजी की हुकूमतों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मरी में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म था। पीपल्स पार्टी से ऐसे बयानात की तवक्को नहीं थी। मुखालफीन ने सिर्फ नारे लगाए, तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। आज़ाद कश्मीर के अवाम पंजाब की तरह तरक्की चाहते हैं। अगर हमने डिलीवर ना किया तो लोग नाराज़ होंगे। कश्मीरी अवाम ने एक बार फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दें। मुल्क आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्द मसाइल पर काबू पा लेंगे। वक्त ज़ाया किए बगैर काम शुरू। मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर के लिए पार्टी प्लान बता दिया। कहा, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हल्फ उठाते ही अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम शुरू कर देंगे। आज़ाद कश्मीर के बजट को अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास में खिताब के दौरान कहा कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को लड़ाने वाले हार गए। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीती तो धांधली की बात नहीं की। आज़ाद कश्मीर में हार पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत मुस्तरद कर दी। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कत्लो गारत, फसाद और हड़तालों को वोट की ताकत से शिकस्त दी। जितनी साजिशें नून लीग के खिलाफ हुई, शायद ही किसी जमात के खिलाफ हुई हों। सिंध और बलूचिस्तान समेत पूरा मुल्क देख लें, जो भी तरक्की का निशान है वो नून लीग का है। नून लीग ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए 4 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। शाह गुलाम कादिर वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार, तारिक फारूक, कर्नल रिटायर्ड वकार और राजा फारूक हैदर भी दौड़ में शामिल। पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर आज़म के इंतखाब का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान जल्द मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी इजलास में शिरकत। 9 मुंतखब कश्मीरी अरकान असम्बली के एजाज़ में ज़ोहराना। जिला बाग का एक हल्का पीपल्स पार्टी, दूसरा नून लीग के नाम। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-15 बाग 2 से पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर 17,124 वोट लेकर जीत गए। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास 15,295 वोट लेकर हार गए। LA-16 बाग 2 से मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर 20,793 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुल जमान 16,963 वोट हासिल कर सके। दोनों हल्कों के 23 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग मुलतवी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाक फौज के साबिक फौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया। रिटायर्ड अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मुल्क की दिफा के लिए साबिक फौजियों की गिरा कदर खिदमात और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कौमी इस्तकामत के फ़रोग़ में उनके मुसलसल किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा, पेचीदा और बदलते सिक्योरिटी माहौल से निमटने के लिए साबिक फौजियों का तजुर्बा, रहनुमाई और मुसलसल वाबस्तगी कीमती इदारा जाती असासा है। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुसल्लह अफवाज के लिए अपनी मुसलसल हिमायत का इरादा। आबना हुर्मुज़ को बहुत जल्द अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, सख्त मुआशी दबाव से अमरीका तेहरान को जंग खत्म करने पर मजबूर कर देगा। अमरीका ईरान को इक्तसादी तौर पर सख्त नुकसान पहुंचाएगा। तेहरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान में महंगाई 350% और करेंसी की कदर खत्म हो चुकी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने USS अब्राहम लिंकन से मुतल्लिक खदशात को मुस्तरद कर दिया। कहा, तैयारा बरदार बहरी जहाज की 260 से जायद दिनों की तैनाती तवील नहीं, इसकी जगह उसी नौयत का एक और जहाज तैनात किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने की बात मजाक में कही थी। व्हाइट हाउस की वजाहत। वॉल स्ट्रीट जर्नल के सहाफ़ी ब्रायन ने व्हाइट हाउस के अहदेदार के हवाले से कहा है, आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने से मुतालिक सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों से कोई बात नहीं की। पुलिस एकेडमी में होने वाली तकरीब में ये बात सदर ने मजाक में कही थी। ब्रायन ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, वो खुद इस तकरीब में मौजूद थे। सदर ने आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने की बात करने के बाद मुस्कुराए थे, जैसे मजाक कर रहे हों, लेकिन फिर ऐसा लगा ये सच है। ईरानी पार्लिमानी कमेटी ने आबना हुर्मुज़ स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। आबना हुर्मुज़ और खलीज फारस की सिक्योरिटी और इंतजाम का प्लान मंजूर।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुश्मन ममालिक के जहाज़ों के लिए आबना हुर्मस बंद करने की तजवीज़। ईरानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रेमवर्क तैयार। आबना हुर्मस पर ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी बरकरार। ईरान ने मुज़ाकरात रोककर सख्त हमलों की धमकी दी, जिस पर सदर ट्रंप ने उसी रात अपना हुर्मस का मुहासरा खत्म कर दिया। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का दावा, कहा जनूबी लेबनान पर इस्राइली हमले के बाद हमने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हमले की धमकी के बाद अपने बयान में तरमीम की, हम मुज़ाकरात को भी जंग समझ कर करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीका के साथ मुज़ाकरात की बहाली का असूली फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान और कतर पैगामात का तबादला कर रहे हैं। अमरीका ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की, जंगबंदी हुई नहीं तो फिर तोसी कैसे मुमकिन है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीब अबादी ने कहा, आबना हुर्मस को खोलना या बंद करना सिर्फ ईरानी इख्तियार है। ईरान अमरीकी धमकियों या ताकत से मरगूब नहीं होगा। लेस्को का सोलर सार्फिन के बिलों में तरमीम का आगाज, हजारों कनेक्शंस दोबारा नेट मीटरिंग पर मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक दस्तावेज का जायजा लेने के बाद बिलों की तस्दीक भी कर दी। लेस्को ने सार्फिन के साथ बिजली की पैदावार के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत मुआहदे किए थे। बाद नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत बिल भिजवाए गए। लाहौर में तेज रफ्तारी ने 5 जानें ले लीं। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। 3 कार सवार और 2 राहगीर जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हादसा हरबंसपुरा से ताजबाग यू टर्न के करीब पेश आया। जाँ बहक अफराद में 15 साला मुजम्मिल, 18 साला नुमान, 20 साला अब्दुर्रहमान, 17 साला फुरकान और 19 साला जुनेद शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद के अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। राहगीर लड़के मुजम्मिल के वालिद और चचा का कहना है कि मुजम्मिल और उसका दोस्त सुबह वॉक करने गए थे। हादसे से उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। कराची में ताजर मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। तहकीकाती कमेटी ने मकतूल का मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच MCCIA से वापस ले ली। दोनों चीज़ों को फॉरेंसिक के लिए लाहौर लैब भेजा जाए। बिजनेस पार्टनर अहमद की अबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसी। अदालत का अहमद भरदे को तफ्तीश के दौरान शहर से बाहर ना जाने का हुक्म। मुलजिम की अबूरी जमानत और हाजिरी को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बना दिया। मकतूल मीर रजा के वालिद की वकला के साथ सिटी कोर्ट में पेशी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, मोहम्मद अहमद का बयान बतौर गवाह रिकॉर्ड किया गया। DSP सिराज लाशारी ने मकतूल की सिम निकलवाने और तफ्तीशी रिपोर्ट के लिए 24 अगस्त तक मोहलत मांग ली। अदालत का तहकीकात मुकम्मल करके आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कराची में ड्रग डीलर अनमोल पिंकी की बरियत को चैलेंज करने का फैसला। प्रोसिक्यूशन ने तस्दीकशुदा नकूल के लिए सिटी कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिमा पर फर्दर जुर्म आयद हुई, ना किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ। अनमोल पिंकी की बरियत समझ से बालातर है। नकूल मिलने के बाद फैसले का जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट कराची सेंट्रल जेल में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत। जेल हुकाम ने मुलजिम अरगुमान और शहराज को अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिम अरगुमान के खिलाफ ज़ेर समाअत मुकदमात को एक साथ मुंसलिक करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद के 27 थानों को 14 साल बाद 30 नई गाड़ियां मिल गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने गाड़ियों की चाबियां इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की। मोहसिन नकवी ने कहा, नाकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग का तसव्वुर नामुमकिन है। नई गाड़ियों से पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा। अवाम की हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। तलाल चौधरी ने कहा, 9000 नए जवान भर्ती किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस को मॉडल बनाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक आमद। शानदार सिटी परेड पर इंतजामिया, पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। वज़ीर आज़म की सैलाब से मुतासरा इलाकों में हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ की हिदायत। NDMA को मुतल्लिका सूबाई इदारों और PDMs के साथ मौसर राब्ता रखने का हुक्म। वज़ीर आज़म की नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में AI और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की पजीराई। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को मुल्क की मौसमियाती सूरत हाल से आगाह किया।
शकरगढ़ और डस्का में बारिश, नाला बई में तुगयानी, सकमाल कॉजवे ज़ेरे-आब, ज़मीनी रास्ता मुनक़ता, नूरकूट के रास्ते और पुलियां सैलाबी पानी की नज़र, मुसाफिर कश्तियों का इस्तेमाल करने लगे। नाला बसंतर, नाला 1 और पलखू में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब।